एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ नवीन तिवारी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 11th का बाइनोमियल थ्योरम चल रहा था। बाइनोमियल थ्योरम पे मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस यहाँ पर एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कराए थे 1 to 4। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन वही एक्सपेंड करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, देखिए कैसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी डिजिट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, जैसे 96 का क्यूब। वैसे 96 का क्यूब करने के कई तरीके हैं। 96 इंटू 96 इंटू 96 करेंगे तो ये भी 96 का ही क्यूब होगा। बट विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम की मदद से, की सहायता से आप कैसे 96 का क्यूब करेंगे। 96 का क्यूब आप ऐसे भी कर सकते हैं, 100 माइनस 4 का क्यूब, एंड यूज आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब में आइडेंटिटी लगाएंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, तब भी इसी की वैल्यू निकलने वाली है। बट हमें किससे करना है, बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से हमें वैल्यू निकालनी है 96 के क्यूब की विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम जो द्विपद प्रमेय हमारा है, पहले इसको हम द्विपद प्रमेय, इसका नाम है। बाइनोमियल मतलब द्वि, और थ्योरम, थ्योरम मींस थ्योरम प्रमेय को कहते हैं कोई। तो बाइनोमियल थ्योरम में पहले इसमें इसको टू टर्म बनाया जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 96 का क्यूब इज इक्वल टू 100 माइनस 4 होल क्यूब। 100 में से आप 4 माइनस करेंगे तो 96 के इक्वल होगा। एंड नेक्स्ट इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 100 प्लस एंड माइनस 4 होल क्यूब। अब इसको आप वही x प्लस ए की पावर n, जो मैंने एक्सपेंड आपको करना बताया था बाइनोमियल थ्योरम में, x प्लस ए की पावर n का जैसे एक्सटेंशन हम करते हैं, प्रसार करते हैं, nc0 x की पावर n माइनस 0 एंड a की पावर 0। सेकेंड टर्म होता है nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, एंड थर्ड टर्म होता है nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2, एंड नेक्स्ट टर्म होता है nc3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3, एंड नेक्स्ट टर्म होता है nc4 x की पावर n माइनस 4 a की पावर 4। इसका मैक्सिमम एक्सपेंशन 3 टर्म तक होगा। कितना होगा, 3 टर्म तक। 4th टर्म हमने बेकार में लिख दिया। nc3 तक इसका एक्सपेंशन होगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ n कितनी है, 3 है। जितनी m की मैक्सिमम पावर होती है उतने ही टर्म तक उसको एक्सप्रेशन उसका किया जाता है, एक्सपेंशन वहीं तक करते हैं। तो इसमें आप x ये होगा, ये x और फर्स्ट डिजिट हमेशा x होगी, फर्स्ट टर्म हमेशा x होगा और सेकेंड टर्म हमेशा a होगा। x प्लस ए की पावर n को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट आपका आएगा nc0, n आपका ये हुआ, दिस इज n, nc0 3c0, एंड x की पावर n माइनस 0, x इज इक्वल टू 100 की पावर n माइनस 0 3 माइनस 0, एंड a की पावर 0, a आपका क्या है माइनस 4 की पावर 0। इस प्रकार फर्स्ट। सेकेंड आपका आएगा nc1 3c1 एंड x मीन्स 100 रेज टू पावर n माइनस 1 3 माइनस 1 एंड माइनस 4 की पावर 1, एंड nc2 3c2 100 की पावर 3 माइनस 2 एंड माइनस 4 की पावर 2, एंड आपका हो जाएगा nc3 3c3 100 की पावर n माइनस 3 माइनस 3 एंड a की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3। ये आपने इसका एक्सपेंशन कर दिया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, कॉम्बिनेशन से आप 3c0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। NCR इक्वल टू, फिर से देखिए यदि नहीं आया समझ में, तो NCR n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये NCR की वैल्यू होती है। और फैक्टोरियल का मतलब होता है
अगर 3 फैक्टोरियल है तो 3 से 1 तक का मल्टीप्लाई, ठीक है। बीच में आप उसको रोक भी सकते हैं। 3C0 का आप लिखेंगे फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 0 एंड फैक्टोरियल 3 माइनस 0 3 माइनस 0 3। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1। फैक्टोरियल 0 क्या होता है 1। फैक्टोरियल 0 ये तो याद करने कीजिए, फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1 एंड 100 की पावर 3 माइनस 0 100 की पावर 3 आपकी हो जाएगी 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 3 टाइम्स इसको लिखा जाएगा। सेकेंड टर्म आपका आएगा 3C1। 3C1 को आप लिख देंगे 3 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 2 एन माइनस आर एंड 100 की पावर 2 100 की पावर को 2 को लिखेंगे आप 100 इंटू 100 3 माइनस 1 2 100 की पावर 2 है तो 100 इंटू 100 एंड माइनस 4 की पावर 1 हो जाएगा माइनस 4। इसमें माइनस 4 की पावर 0 1 क्योंकि किसी भी पावर 0 क्या होती है एनी नंबर्स हुज पावर इज 0 इट्स वैल्यू इज 1। एंड थर्ड 3C2 की वैल्यू आप निकालेंगे फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 1 एंड 100 की पावर 1 एंड माइनस 4 की पावर 2 करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 4 की पावर 2 4 इंटू 4 16 एंड थर्ड 3C3 फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 3 3 माइनस 3 0 एंड माइनस r 3 माइनस 3 0 एंड 100 की पावर 0 3 माइनस 3 0 100 की पावर 0 1 एंड माइनस 4 की पावर 3 माइनस 64। एनी नंबर्स कोई भी माइनस का जो नंबर होता है उसकी पावर ऑड नंबर होती है तो माइनस साइन आता है, इवन नंबर होती है तो प्लस आता है। तो 3 इज ऑड नंबर तो माइनस की पावर 4 करेंगे तो माइनस साइन आएगा। 3 कैंसिल फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 तो ये आपका आ जाएगा अगर 2 4 6 2 3 4 6 एंड सेकेंड आपका फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू फैक्टोरियल 2। इससे आपका फैक्टोरियल 1 तो 1 ही हुआ, फैक्टोरियल 2 कैंसिल होगा एंड ये आपका आ जाएगा माइनस 4 2 2 टू 4 1 2 3 4 एंड नेक्स्ट टर्म आपका आ जाएगा प्लस फैक्टोरियल 3 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल ये तो 1 ही हुआ और इसको लिख सकते हैं आप 16 मल्टीप्लाई 100 एंड लास्ट फैक्टोरियल 0 1 3 से 3 कैंसिल ये आपका हो गया माइनस 64 दिस कैंसिल तो ये आपका आ जाएगा 10 लाख 10 लाख माइनस 40,000 1 2 3 4 20 इतना ही आ जाएगा एंड नेक्स्ट आपका आ जाएगा दिस 2 and 2 कैंसिल 4,800 प्लस एंड माइनस 64। अब देखिए प्लस वालों को एक साथ ऐड कर लेंगे, ये और ये दोनों प्लस में है, इनको आप एक साथ ऐड करेंगे 0 0 8 and 4 तो 4 टर्म यहां तक हमारा आ चुका है। अब हमारा यहाँ बचा 0 0 and 1 ये माइनस और माइनस एक साथ ऐड होंगे तो 4 6 तो ये आ जाएगा यहां तक हो गया एंड 0 0 2 1। अब इससे आप इस डिजिट को माइनस कर दीजिए 4 8 0 0 4 6 0 0 2 1 3 7 4 8 ये आपका आ जाएगा 8 8
4736। अपने आंसर के टैली के लिए आप 96 मल्टीप्लाई 96 माइनस 90 को 3 बार यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर यही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 102 की पावर 5, क्वेश्चन नंबर 7, 2 की पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, देखिए ये भी वही है, सब एक जैसे ही क्वेश्चन है, लगभग एक क्वेश्चन आप ढंग से करेंगे तो आपके सारे ही आ जाएंगे। यहां पर आप इसको लिख सकते हैं 100 + 2। 100 के टर्म में इसलिए लिखते हैं क्योंकि 100 का मल्टीप्लीकेशन करना आसान है। 100 की पावर में कितना ही हो, 0 ही तो बढ़ाने हैं, बाकी क्या है। 100 के रेशियो उसमें लिखे जाते हैं इसको हमेशा, ठीक है। या तो 100 में से माइनस होगा अगर 100 से छोटी डिजिट होगी, और 100 से बड़ी डिजिट होगी तो 100 में ही प्लस होगा, ठीक है। इसलिए 100 में इसलिए लिखते हैं कि 100 का मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान होता है, 100 की पावर निकालना आसान होता है, 100 से किसी को मल्टीप्लाई करना आसान होता है, इसलिए 100 के टर्म में लिखा जाता है। अब ये x + a जो मैंने बताया आपको वही आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। NC0 5 है तो 5 टर्म तक होगा। NC0 5C0 x की पावर n-0 x 100 and a2 n-0 5 - 0 and a की पावर 0 2 की पावर 0। सेकेंड टर्म 5C1 x की पावर 5 - 1 and 2 की पावर 1। थर्ड आपका आ जाएगा 5C2 100 की पावर 5 - 2 एंड 2 की पावर 2। नेक्स्ट आ जाएगा 5C3 100 की पावर 5 - 3 एंड 2 की पावर 3। एंड नेक्स्ट आ जाएगा 5C4 100 की पावर 5 - 4 एंड 2 की पावर 4। एंड नेक्स्ट आ जाएगा 5C5 100 की पावर 5 - 5 एंड 2 की पावर 5। पहले तो आपने ऐसे एक्सपेंड कर दिया, सीधे फॉर्मूला जो होता है x + a की पावर n में। बाद में इसकी सारी जो है इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई कर देना है, मतलब सिंप्लीफाई करना आपको आता होगा, बता भी दिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में, देख लीजिए। 5C0 की वैल्यू निकालना है NCR से, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 5 - 0 फैक्टोरियल 5 भी हुआ। एंड 100 की पावर 5 करना आसानी हुआ, 100 को 5 बार आप लिखेंगे 100 100 100 एंड एक बार यहां लिख देते हैं 100, ठीक है। एंड 2 की पावर 0 1 हो जाएगा। सेकेंड आपका आ जाएगा 5C1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 एंड फैक्टोरियल 4 एंड 100 की पावर 4 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 एंड 2 की पावर 1 2 ही हुआ, 2 की पावर 1 2, चलो यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। प्लस थर्ड टर्म आपका आ जाएगा 5C2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 3। 100 की पावर 3 लिखी जाएगी 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 एंड 2 की पावर 2 हो जाएगा आपका 4। एंड 5C3 की वैल्यू लिखेंगे फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 2। 100 की पावर 2 100 मल्टीप्लाई 100 एंड 2 की पावर 3 हो जाएगा 8। एंड लास्ट टर्म आपका बचा है 5C4, तो आप लिखेंगे फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 1। 100 की पावर 5 - 4 100 एंड 2 की पावर 4 हो जाता है 16। एंड लास्ट टर्म इज 5C5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 0 एंड फैक्टोरियल 5। एंड 100 की 5 - 5 0 1 एंड 2 की पावर 5 हो जाएगा आपका
32। अब एक्सपेंड करना है 5 से, तो 5 कैंसिल, फैक्टोरियल 0 1 हो गया। 1 2 3 4 5, 2 2 4 6 8 10, 1 के पीछे 10 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतनी सुविधा मल्टीप्लीकेशन की किसी में नहीं है जितनी सुविधा इसमें है। ठीक है, 1 के पीछे 0 में जो मल्टीप्लीकेशन सुविधा है। 9 10 10 होगी। एंड प्लस फैक्टोरियल 5 को लिखेंगे आप 5 इंटू 4 लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, आप फैक्टोरियल 5 को आप ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 इंटू, नहीं सॉरी 5 इंटू फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, फैक्टोरियल 1 तो 1 ही हुआ, और ये हो जाएगा आपका 5 2 4 6 8, एंड 5 2 जा 10 लिखिए, बल्कि इसको 10, ये हो जाएगा आपका 10, और 2 4 6 8, इसके पीछे 8 0, 2 ये आपके ये वाली डिजिट, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद थर्ड में आपका जैसे फैक्टोरियल 5 लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं 5 को 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, इससे फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, और फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 2 से ये कट जाएगा 2 बार, 5 2 जा 10, तो ये आपका 10 आ जाएगा, तो डिजिट आपकी हो जाएगी 10, और 10 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 4 जा 46, 1 2 3 4 5 6, ये आपका आ जाएगा। एंड नेक्स्ट टर्म ये है 5 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, और फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 2 से 4 को काट देंगे 2 टाइम, तो 5 2 जा 10, 10 8 जा 80, 80 तो ये हो गया, और 4 0, 1 2 3 4, एंड लास्ट फैक्टोरियल 5 को लिखेंगे, 5 आगे लिखेंगे तो एक फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 5 16 5 जा 80, एंड 0, एंड लास्ट फैक्टोरियल 5 कैंसिल 32, ये आपका बन गया। अब इन सबको आप ऐड कर लीजिए। ऐड कैसे करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद ये आपका आ जाएगा 2 2 2 4 6 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 1, फिर आपका आ जाएगा 2 4 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 4, फिर आपका आया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 8, फिर आपका आया 1 2 3, 1 2 3 एंड 8, और फिर आपका आ जाएगा 32। अब ऐड करिए, ये आपका आ गया 2, ये आपका आ गया 3, ये आपका आ गया 0, ये आपका आ गया 8, ये आपका आ जाएगा 0, ये आपका आ जाएगा 8, ये 0, ये 4, ये 0, ये 1 एंड ये 1, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 1 1 0 4 0 8 0 8 0 3 2। ये इसमें 10th तक जो एनसीईआरटी की बुक में है, सारे क्वेश्चन मोस्टली इसी प्रकार के दिए हुए हैं। यदि किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं आती है, तो आप देख के वीडियो को ध्यान से कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिए, तो क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो 11th से क्वेश्चन से बनाएंगे, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है, सारे में एक कैलकुलेशन है, मेथड सारा एक ही है। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।